हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबसे महिलाओं के लिए शिक्षा और आत्मनिर्भर बनना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में डीपली डिस्कस करने वाली हूँ। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि बेटा आगे चलकर घर की जिम्मेदारी संभालेगा, इसलिए उसे पढ़ाना ज़रूरी है, बेटियां तो दूसरे घर चली जाएंगी। पर ऐसा सोचना गलत है। बेटियों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आत्मनिर्भर बनकर ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ सके, क्योंकि ज़िंदगी किस इंसान को कब कहाँ लाकर किस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दे ये कोई नहीं जानता। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो बड़ी बहन बनकर अपने छोटे भाई बहनों का भी मार्गदर्शन करती है और आगे चलकर माता बनकर अपने बच्चों का भी मार्गदर्शन करती है। आज मैं आप लोगों को 2 रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि आपके कुछ हो जाने पर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ दिन में सभी लोग नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे। मैं आज उन लोगों की गलतफहमी दूर करने वाली हूँ। कुछ महीने पहले मैं अपनी बड़ी दीदी के काम से बैंक गई हुई थी। वहाँ मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई। वो अपना पेंशन पैसा निकालने आई थी, जो कि एक रिटायर्ड नर्स थी, पर इतनी बुजुर्ग थी कि उनकी नज़रें कमज़ोर हो जाने के कारण वो अपना सिग्नेचर भी सही से नहीं कर पा रही थी। बैंक एम्प्लॉई बार बार उन्हें निकासी पेपर दे रही थी। मैंने बहुत ही मुश्किल से उनका सिग्नेचर लिया और बैंक एम्प्लॉई मैम को दिखाया और कहा कि मैम इतना ही कर पा रही हैं। पर वो मैम बहुत ही अच्छी थी, इसलिए उन्होंने रुपये दे दिए। जब मैंने उस बुजुर्ग महिला से पूछा कि आप इस अवस्था में अकेले बैंक क्यों आई हैं, आपके साथ कोई नहीं है क्या? तब उन्होंने बताया कि मेरे घर में एक बेटा है सिर्फ, जो कि अपने बड़े भैया और दीदी के एक्सीडेंट हो जाने के कारण आज तक डिप्रेशन से निकल नहीं पाया है। उनके हस्बैंड तो पहले ही नहीं रहे और उनका जो छोटा बेटा था वो अपने भैया दीदी के एक्सीडेंट के सदमे से आज तक बाहर निकल ही नहीं पाया है। हर महीने उसके दवा के लिए मैं पैसा निकालने आती हूँ, ये बोल रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि कल आप बैंक आएंगी क्या, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको सिग्नेचर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बैंक का प्रोसेस जो भी है वो मैं करा दूंगी, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके आइएगा। पर उन्होंने कहा कि घर में अकेली हूँ, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ती, आज तो मेडिसिन लेना है इसलिए आई हूँ। तो चाहकर भी मैं उनकी मदद नहीं कर पाई। एक्सीडेंट तो हमारे हाथ में नहीं होती है, पर सुसाइड ना करना हमारे हाथ में ज़रूर है। इसलिए प्लीज़ कभी भी आप किसी भी बात से परेशान हो तो आप उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें और ऐसा ख्याल मन में कभी ना लाएं, क्योंकि ऐसा कुछ हो जाने पर कई लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। बॉयज़ के लिए एक स्पेशल मैसेज है। अक्सर महिलाएं, फीमेल कैटेगरी, अपने दुख दर्द को हम सबके सामने रोकर अपना दर्द बयां कर लेते हैं, पर पुरुष वर्ग, मेल कैटेगरी तो सबके सामने रो भी नहीं पाते हैं। और जो इंसान अपने दर्द को नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें कैसा महसूस होता है, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रही है। सांस लेना मुश्किल लगने लगता है, घुटन होने लगती है। इसलिए
मेल कैटेगरी पुरुष वर्ग, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंदर के दर्द को अकेले में ही सही बाहर ज़रूर निकालें। रोना आए तो खुलकर रो लें। यकीन मानिए, रोने के बाद आपके अंदर जो घुटन महसूस होती है वो आंसू द्वारा बाहर निकल जाती है और आप बहुत ही हल्का फील करेंगे। अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाकर ना रखें। जो भी टेंशन है, अपने भरोसेमंद साथी या कोई भी इंसान जिस पर आप पूरा यकीन करते हैं उसके साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो इंसान अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते हैं या अपने अंदर का दर्द बाहर नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें टेंशन की वजह से कई प्रकार की बीमारी, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अधिक टेंशन की वजह से हेडेक, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन होने लगती है और बीपी भी कंट्रोल में नहीं रहती। हाई बीपी की वजह से तो कई खतरनाक बीमारियां भी होने की संभावना रहती है। इसलिए पुरुष वर्ग अपने टेंशन्स को शेयर ज़रूर करें। चिंता इतनी करनी चाहिए कि समस्या का समाधान हो जाए। ज़्यादा चिंता करना अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, चिंता का कोई भी इलाज नहीं है। आप अपने टेंशन्स खुद ही दूर कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। पर हाँ, शेयर करने से मन हल्का होता है। सेकंड स्टोरी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी उस समय हमारे स्कूल के पास एक अंकल की डेथ हो गई थी। उनकी एक बेटी थी और बेटा तो इस दुनिया में आया भी नहीं था। उस स्थिति में आंटी ने अंकल को खो दिया था। हमें भी सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। कुछ दिनों बाद नेक्स्ट ईयर मेरी स्कूल चेंज हो गई। मैं हमेशा ये सोचती रहती थी कि आंटी आजकल कहाँ होंगी, कैसी होंगी। फिर बहुत सालों बाद मैंने उस आंटी को एक दिन देखा। उन्होंने भी मुझे पहचान लिया और बोलने लगी, नहीं पहचान रही हो क्या? मैंने भी उन्हें पहचान लिया था, पर उनकी लाइफ स्टाइल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी। उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने अपने लाइफ की स्ट्रगल मुझसे शेयर किया। वो बोल रही थी कि कभी भी किसी के साथ भी ऐसा ना हो। गॉड से प्रेयर करती हूँ कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। बता रही थी कि शायद अगर वो अकेली होती तो खुद को कभी संभाल नहीं पाती, क्योंकि आंटी अंकल से बहुत प्यार करती थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला और यही सोची कि वो नहीं रहे, पर उनके परछाई के रूप में उनके दोनों बच्चे उनकी निशानी के तौर पर छोड़ कर गए हैं। अपने बच्चों को प्रेरणा बनाकर लाइफ में आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया। शुरू में बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स होकर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना आसान नहीं होती, खासकर तब जब कोई प्रॉपर इनकम ना हो। आंटी शिक्षित थी, इसलिए उन्होंने जॉब के लिए धीरे धीरे ट्राई किया, जॉब सर्च करती रही और एक दिन उन्हें जॉब मिल भी गई। गॉड ने मुश्किल की घड़ी में उनका हाथ थामे रखा और आंटी धीरे धीरे अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से करने लगी और आज वो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी स्कूल में पढ़ा रही हैं। अपने बच्चों को बेटर फ्यूचर दे रही हैं, उज्जवल भविष्य दे रही हैं, उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। इसलिए गर्ल्स को भी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और लाइफ में आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ज़िंदगी कब किस इंसान को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे ये भी कोई नहीं जानता। बहुत भाग्यशाली और समझदार होते हैं वो लोग जिन्हें वक्त पर सही समझ आ जाए, वरना जब तक समझ आता है तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए सही वक्त पर सही समझ आना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़िंदगी के हर एक परिस्थिति का सामना वो डट कर सके।
मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।